Namaskar, myself Dinesh Shukla. Welcome to you all our BDSC Digital Study class platform. This is class 8 and I will teach you science. Today बच्चों हम जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम जो रंग बिरंगे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, the clothes which we wear, so the different types of clothes which we wear, how they made up, वो कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। So before the starting the chapter, हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टूड करते हैं। बच्चों आप कोई भी कपड़े, कोई भी क्लॉथ आप ले लें और उसे थोड़ा सा उसके स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर पे जाएं तो आप देखेंगे वो पतले पतले धागों से मिलकर के बना होता है, बहुत पतले पतले धागों से मिलकर के बना होता है। अब इन पतले पतले धागों को जोड़कर तभी तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर और इतना सुंदर बनाया जा रहा है, इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेटिव बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये अंडरस्टूड करेंगे कि व्हाट इज फाइबर। फाइबर कैसे कहते हैं? तो जिनसे मिलकर के क्लॉथ बनते हैं, बैग्स बनते हैं, तमाम डिफरेंट टाइप के बैग्स बनते हैं, डिजाइन टाइप के बैग्स बनते हैं, जिनसे बड़े बड़े कारपेट्स बनते हैं, बड़ी बड़ी क्लॉथ्स के बारे में मैंने बताया। दे आर फाइबर एंड दे आर वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो बहुत ही पतले और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फाइबर्स को हम दो तरीके से जानते हैं बच्चों, एक नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक फाइबर। क्या है नेचुरल फाइबर, क्या है सिंथेटिक फाइबर, हम लोग इसको अच्छे से डिटेलिंग में यहाँ पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फाइबर्स में जो नेचुरल फाइबर्स में आते हैं वो उसमें जो आएंगे वो है कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। कॉटन, it is also a plant and have the patch like white colors। उसके आप कह सकते हो उसके फल होते हैं ना, इस तरीके से कह सकते हो कॉटन, और उनको ला करके उनको धागों में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है उसमें। और किसके द्वारा? एक मशीन द्वारा। वो मशीन पहले जमाने में क्या थी, जैसे गांधी जी के चरखे को आपने देखा, कॉटन में सूत काटते थे, वो उसी टाइप का कॉटन को बनाने का एक मशीन भी होता है। अब तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आने लगा। जूट, ये भी एक प्लांट मटेरियल है, प्लांट से बनता है, उसको लाकर सुखाते हैं, भिगो करके फिर उनको जूट में एक रोप एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, रोप के बनाने में काम आते हैं, रस्सी के बनाने में काम आते हैं, बहुत सारे बैग्स बनाने के भी काम आते हैं, मजबूत भी कहे जाते हैं। सिल्क, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है, उससे ऑब्टेन किया जाता है। इसके बारे में आपको मैं ये बताऊं बेटा कि ये सबसे पहले चाइना में खोजा गया था और चाइना ने लंबे समय तक इसको किसी को नहीं बताया कि ये कैसे बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस डेवलप करती गई, लोगों को जानकारी बढ़ती गई, ये सबके सामने आ गई। आज दुनिया इसके बारे में कपड़े पहनती है, कपड़े बनाती भी है और कलर कलर के कपड़े क्या करती है वो बनाती है। सिल्क, अब इसके प्रोसेस जरा समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सिल्क वॉर्म, जब सिल्क वॉर्म जो एग होते हैं उनसे लार्वा क्रिएट होता है। लार्वा कन्वर्ट होता है किसमें? कोकून। कोकून से ही हमको सिल्क फाइबर मिलता है और फिर उससे कन्वर्ट होकर के सिल्क वॉर्म, फिर धीरे धीरे एक्स में, फिर ऐसे कन्वर्टिंग प्रोसेस चलती रहती है। तो कोकून इज दैट पार्ट ऑफ द सिल्क वॉर्म बाय व्हिच द सिल्क फाइबर इज मेड। वूल, yak and sheep, goat, camel, these all types of animals have the hair on the skin, soft hairs, and these soft hair is after the cutting from their skins, they are used in made the wool। उन्हें wool बनाने के यानी कि ऊन बनाने के काम में लाया जाता है। मैं ऐसा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से नेचुरल फाइबर के बारे में समझते होंगे। एक बार फिर से मैं बताता हूं, कॉटन इज द प्लांट मटेरियल,
jute is also the plant material, silkworm is the insect, wool is the apple from the animal. Now we come to synthetic fiber और देखिए नेचुरल फाइबर कॉस्टली पड़ जाता है। इसलिए कॉस्टली पड़ जाता है कि इनकी प्रोडक्शन के लिए ज्यादा जगह, ज्यादा मात्रा में लोगों की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए इसको इसकी ऑप्शन में जो इंसान ने जो आविष्कार किया, जो मैन ने मेंशन हुए फाइबर्स के, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। मैन-मेड फाइबर्स which are made in the factories and industries, that is called the synthetic fiber. These are 1, 2, 3, 4 types here. First is rayon, second is nylon, third is polyester and fourth is argon. अब मैन-मेड है, इसमें नाम भी ऐसे हैं, रेयन अलग, ये सब तो सुने हुए लगते हैं। ऊन, जूट, कॉटन, सूती कपड़ा हम लोग नाम सुनते हैं। अब ये सब केमिकली प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब केमिकल का नाम टफ होता है बच्चों, इससे यहाँ ये भी आपको थोड़ा सा अजीब-अजीब सा नाम है। तो रेयन, रेहान नहीं सुनना किसी का नाम, रेयन और नायलॉन और पॉलिस्टर और आर्क्लिक, ये सब सिंथेटिक फाइबर आप खूब अच्छे से लीजिएगा। आपको कोई पूछता है कि क्या है नेचुरल फाइबर क्या है, तो आप बोलेंगे कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, दे आर obtained from the animals and the plants, so due to that they are called the natural fiber. These are the example of that. And the synthetic fiber which are made in by the chemical industries or factories, it is called the synthetic fiber. And this is rayon, nylon, polyester and argon. ये चार बेटा रेयन कैसे बनता है, रेयन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हमको पता की जाती है, रेयन के बारे में हम कैसे जानते हैं? रेयन इज also called semi synthetic, मतलब पूरी तरीके से सिंथेटिक नहीं होता, इसमें भी नेचर का कुछ हिस्सा मिला होता है। दैट इज वुड पल्प्स, सड़े हुए लकड़ी छोटे टुकड़ों को क्या किया, सड़ाया जाता है। सड़ाने की प्रोसेस बनती है, उससे क्या होता है, हमको रेयन मिलता है। और इसको सल्फ्यूरिक एसिड में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। और उस केमिकल और क्या कहते हैं वुड, अब केमिकल भी है और क्या है नेचुरल भी है, तो दोनों से मिलकर के क्या होता है? सेम। बहुत बड़ी मात्रा में ये सब बनाए जाते हैं। बहुत सारे कपड़े जो चमकदार कपड़े बनते हैं, जो बहुत शाइनिंग होते हैं, दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल सिल्क जैसा, बिल्कुल सिल्क जैसा होता है, मुलायम भी काफी होता है। बहुत डिफरेंट टाइप के बने, पता ही नहीं लगते कि सिल्क है ये रेयन। इसलिए मैंने यहाँ इंडिकेट किया है सिल्क को रेयन से कि होता है। तो वुड पल्प्स, सल्फ्यूरिक एसिड, and it is also called semi synthetic fiber. And the second is nylon. बेटा एक चीज और बताना है, पॉलीमर। बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपको की सारी जितनी भी ये क्लॉथ्स होती है वो छोटे-छोटे धागों से मिलकर के बनती है। And this is also we can understood easily that when the small thread like structure are made in the chain, एक चैन के रूप में क्या कर लिए जाते हैं, जब बना लिए जाते हैं तो उन्हीं को क्या कहते हैं, हम पॉलीमर कहते हैं। तो बिना पॉलीमर्स किए तो हम कोई चीज करते हैं तो छोटे-छोटे टुकड़ों में पाएंगे, उसको जोड़ेंगे, उसको तब जा करके हम पॉलीमर्स बनाएंगे, और पॉलीमर्स के बाद फिर जा करके कन्वर्ट होगा वो सिंथेटिक फाइबर्स में। नायलॉन ये कंप्लीटली केमिकल्स है, ये बिल्कुल किसी प्रकार का नेचुरल रॉ मटेरियल बिल्कुल यूज नहीं किया जाता है। इसको बनाने में यूज किया जाता है कोल, वाटर, एयर, कोयला, पानी, हवा, इन सब की प्रोसेस के थ्रू इसको बनाया जाता है। बुक में आपको एक फिगर के थ्रू इसको अच्छे से समझाया गया है। इसी तरीके से पॉलिस्टर भी होता है, इसी तरीके से आर्क्लिक भी होता है। ये सब के सब फैक्ट्रियों में केमिकल्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। एक बार मैं आपको बताता हूं, फाइबर्स आर वेरी थिन एंड synthetic structure. It has the two parts, that is the natural and the synthetic fiber. Natural are the four types here is given, that is cotton, jute, silk, wool, and the synthetic fiber is also looked at four: rayon, nylon, polyester and arclic. आप इसे अच्छे से
समझ गए होंगे। आशा करता हूँ इसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे और आप इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।